बेटा आज का हमारा क्लास क्या है, नॉर्मेलिटी बेस्ड है। अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी का अगर एक हम फॉर्मूला या एक डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड normality, is called normality. Number of gram equivalent mass present in 1 liter of solution is called normality. First definition. Second definition are number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is called normality. Is called normality. आप सभी को पता होगा बेटा कि एसिड और बेस होता क्या है, आपको पता है। तो 3 बंदे थे, 3 या 4-5 बंदे थे, लेकिन आपको पता है 3 लॉ है एसिड और बेस निकालने का। सबसे पहले एक लॉ है जिसे दिया था ब्रॉस्टेड लॉरी ने, दूसरा दिया था आर्हेनियस ने और तीसरा दिया था लुईस ने। एक बंदा था ब्रॉस्टेड लॉरी, दूसरे का नाम था आर्हेनियस और तीसरे का नाम था लुईस। ब्रॉस्टेड लॉरी ने बोला कि वो कंपाउंड जो वाटर में सॉल्व होके हाइड्रोजन आयन क्या करे, रिलीज करे। जो हाइड्रोजन आयन क्या करे, रिलीज करे। इसमें वाटर में सॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, उसे हम एसिड बोलते हैं। जबकि जो ऐसे कंपाउंड जो वाटर में क्या हो, वाटर में सॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन जिसे बोलते हैं OH- आयन रिलीज करे, इसे हम बोलते हैं बेस। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। सबसे पहले क्या नाम है बेटा, ब्रॉस्टेड लॉरी। इसने बोला कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में सॉल्व होकर क्या करे बेटा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करे। जैसे कि H2SO4, इसके पास है हाइड्रोजन आयन, तो रिलीज कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। HCl ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। तो जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। किसने बोला बेटा, ब्रॉस्टेड लॉरी। और इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयन। ये वाटर के साथ सॉल्व होकर क्या करेगा बेटा, हाइड्रोक्सिल जो आयन है उसे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा, समझ में आया बेटा। ब्रॉस्टेड लॉरी बोलता है कि जो हाइड्रोजन आयन क्या करे, रिलीज करे, वो एसिड है। और जबकि हाइड्रोक्सिल आयन जो रिलीज करे वो क्या है, बेस है। पर ये क्या था, वाटर में जो सॉल्व होने वाले जो एसिड बेस थे उनके लिए तो सही था, लेकिन ऐसे कुछ भी कंपाउंड है जो वाटर में क्या नहीं होते, सॉल्व नहीं होते, ऐसे भी बहुत सारे आपको एसिड और बेस मिलेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सेकेंड बंदा आया जिसका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस बंदा था, उसने क्या बोला, उसने बोला कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे वो क्या है, एसिड। और ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन क्या करे, एडॉप्ट करे, वो क्या है, बेस। आपके लिए एग्जांपल, आप इसका एग्जांपल जरूर बताना बेटा कि ऐसा कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन आयन, ये तो सबको पता है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, लेकिन ऐसा कौन सा बेस है जो हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, एडॉप्ट करता है। इसे हाइड्रोजन आयन को उसने नाम दिया प्रोटॉन। क्या दिया बेटा, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो क्या करे, रिलीज करे, वो एसिड, और प्रोटॉन जो एडॉप्ट करे वो बेस। किसने बोला बेटा, आर्हेनियस। तीसरा बंदे का नाम आता है लुईस। क्या नाम है, लुईस। क्या बोलता है, क्योंकि हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास इसी पे पूरा बेस्ड है बेटा। लुईस क्या बोलता है, लुईस बोलता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक NH, इसमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे आयन जो ऐसे कंपाउंड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिलीज करे, वो एसिड, वो बेस है। क्या है, बेस है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिलीज करे, वो क्या है, बेस है। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, एडॉप्ट करे, वो क्या है, एसिड। समझ में है बेटा।
तीन बंदे थे, तीन बंदों का अपना लॉ। सबसे पहले कौन था? आर्नियस लॉ, ब्रास्टेड लॉ बोलता है वाटर में सॉल्व होने के बाद जो वो क्या करे, हाइड्रोजन आयन क्या करे बेटा, रिलीज करे। हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, वो एसिड है। ऐसे कंपाउंड जो वाटर में सॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन क्या करे, रिलीज करे, वो क्या है, बेस है। आर्नियस बोलता है जो प्रोटॉन को रिलीज करे वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को एडॉप्ट करे वो बेस है। इसके अलावा लुईस क्या बोलता है, वो बोलता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज करता है वो बेस है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एडॉप्ट करता है वो क्या है, एक एसिड है। यहाँ पे ठीक अपोजिट हो गया जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने बात की। क्लियर बेटा? यहाँ तक बहुत अच्छे समझ गए होंगे। क्यों मैं इसको बताना चाहता हूँ, ये हाँ, ये अब इसमें हमारा ये जो ऊपर वाला है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जो ब्रास्टेड लॉ का लॉ है ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि हमको जनरली जितने भी एसिड बेस मिलते हैं वो जनरली वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि आपका जो लेमन होता है उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, वो भी वाटर में सॉल्युबल है। एप्पल में पाया जाना मैलेइक एसिड, ये भी क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। इसके अलावा एल्कोहल में C2H5OH एथिल एल्कोहल भी वाटर में सॉल्युबल है। तो जनरली 90% ऐसे हमको क्या मिलते हैं, एसिड बेस मिलते हैं जो क्या आते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो अपन को तो उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब इसमें आपको पता होना चाहिए ये कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा बेटा, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। 2 हाइड्रोजन, तो किसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन रिलीज करना, इस रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, बेसिसिटी। मतलब हाइड्रोजन आयन रिलीज जो करने का जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेसिसिटी। और हाइड्रोक्सिल आयन जो रिलीज करने का जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिटी। क्या बोलेंगे बेटा, समझ में आया? क्या समझे कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो क्या है आपका, बेसिसिटी, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, एसिडिटी। इसके अलावा पीएच स्केल से भी जानते हो कि जिसका पीएच स्केल में वैल्यू 7 से कम होता है वो क्या है, एसिड है। 7 से ज्यादा वो बेस है, 7 में होता है वो न्यूट्रल होता है। ये भी आपने सब पढ़ा ही। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। अब इसकी कहानी क्या है? कहानी है बेटा, इसका यूज बहुत ही ज्यादा, यूज इसलिए ज्यादा है कि जब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड है इक्विवेलेंट मास। क्या होता है हमको जानना जरूरी है। उसके बाद तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे ना। तो सबसे पहले हमारा क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। अभी एक्स क्या होगा ये बताऊंगा ना। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर है? अभी एक्स क्या होगा तो अगर हमें दिया हो एसिड, अगर हमको कोई एसिड दिया है सॉलिड के रूप में और उसका जब हमें इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो हम उसका पहले क्या निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे इसमें, इसका मॉलिक्यूलर मास। जो ऊपर में निकालना सबको पता है, नहीं पता है तो बता। इक्विवेलेंट मास पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, फिर इसको डिवाइड करेंगे। एसिड है तो उसकी बेसिसिटी से, कि मतलब वो कितने हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है बेटा, रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें बेस की, तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी का मतलब, इसका मतलब है तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो रिलीज, क्या कर रहा है, कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज। ये तो ठीक है, पर मैंने जितने भी कंपाउंड देखे बेटा अभी आपको पता है कि उसमें जनरली एसिड होता है, बेस होता है और तीसरा होता है सॉल्ट। तो अब सॉल्ट के लिए क्या होगा, अब सॉल्ट क्या क्या होते हैं आपको पता है। सॉल्ट में होता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ मतलब एक्स की जगह क्या क्या बताऊंगा ना, जैसे H2SO4 के लिए एक्स की जगह क्या है बेटा, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 2 आएगा। KOH के लिए क्या आएगा बेटा, 1। KOH के लिए क्या होगा सॉरी
1 आएगा। HNO3 के लिए क्या आएगा बेटा? HNO3 के लिए कितना आएगा? 1, बिकॉज एक ही हाइड्रोजन आयन है, एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। मैं MgOH2 के लिए क्या आएगा बेटा? MgOH2 के लिए क्या आएगा बेटा? 2। समझ रहे हो ना? यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आयन है। ANOH 3 होता है इसका। यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? इसकी एसिडिटी कितनी आएगी? 3। समझ रहे हो सब चीजें? क्लियर है? इसकी एसिडिटी 3 आई, इसकी एसिडिटी कितनी आई? 2, इसकी एसिडिटी कितनी आई? 2। बेटा ये सब चीजें जब तक आपको वैलेंसी क्लियर नहीं है तब तक नहीं समझ पाएगा कैसे कंपाउंड में OH2 क्यों लिखा। क्योंकि मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और हाइड्रोक्सिल आयन, एक हाइड्रोक्सिल आयन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। तो मैग्नीशियम के पास 2, एक हाइड्रोक्सिल एक ही कर सकता है तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। एल्यूमिनियम के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। बोरान एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो क्या करेगा? हाइड्रोक्सिल के 3, एक हाइड्रोक्सिल एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो 3 हाइड्रोक्सिल 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब आते बेटा सॉल्ट। अब इस Na को आपको पता है NaCl किससे बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है इसमें। जनरली सॉल्ट में क्या बनता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड। ये Na प्लस और Cl माइनस से बनता है, पता होगा आपको। Na प्लस की बात करें मतलब कि ये क्या कर रहा है? एक पॉजिटिव आयन है, एक निगेटिव आयन है। मतलब पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है? 1। तो हमको देखना है इसमें पॉजिटिव आयन को कितने है इसमें बेटा? 1। Na2SO4, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? Na2 है, ठीक है। तो 2Na प्लस बनेगा। क्या बनेगा? 2Na प्लस। और क्या बनेगा? SO4 -2। इसका मतलब इसके पास कितने पॉजिटिव आयन है? सामने 2 लिखा है मतलब 2। मतलब इसका x की वैल्यू कितनी आएगी? तो क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एसिड के लिए हाइड्रोजन को देखना है, बेस के लिए हाइड्रोक्सिल को देखना है, और सॉल्ट के लिए किसको देखना है? सॉल्ट के लिए किसको देखना है बेटा? कि किसमें कितने पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। वाटर में सॉल्व होने के बाद, वाटर में सॉल्व होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाता है। तो वाटर में सॉल्व होने के बाद कितने पॉजिटिव, सिंपल सी बात है कि सामने कितने पॉजिटिव नेगेटिव आयन है ये हमको देखना है बेटा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए वैलेंसी के बारे में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। अगर आप बात करो फर्स्ट ग्रुप की तो फर्स्ट ग्रुप हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और जनरली इन्हीं ग्रुप का ज्यादा यूज। डी ब्लॉक एलिमेंट का अभी ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये भी अपने में इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन करते हैं। जैसे जिंक है 2 करता है, कॉपर 1 करता है, 1 भी करता है 2 भी करता है, दोनों काम कर सकते हैं। आयरन 3 तक बनाता है, आयरन Ap3+ होता है, Ap2+ भी होता है। 2+ को फेरस, 3+ को फेरिक बोल देते हैं। समझ रहे हो बेटा? ये सब चीजें थोड़ी छोटी बातें जो है हमको पता होना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे Ap होगा वो अगर OH के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ही बनाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बेटा? रिलीज कर सकता है। और हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 हाइड्रोक्सिल 1 तो 3 हाइड्रोक्सिल 3। ये भी OH2 भी बनाएगा। इसको फेरिक हाइड्रोक्सिल बोलेंगे, इसको फेरस हाइड्रोक्सिल, इसको फेरस, इसको फेरिक। ये सब अब आपको क्या किया जाएगा? कई बार आपको नाम दिया जाएगा, आपको जरूरी नहीं है कि हर समय कंपाउंड ही दिया जाए। कंपाउंड देंगे तो सरल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला NO3 होता है। यही तो केमिस्ट्री है, एलिमेंट और कंपाउंड का खेल। तो अगर हमको दिया है बेटा, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अपन को दिया है H2SO4 का हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास। क्या निकालना है? H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? इसका एटॉमिक मास होता है 1। पहले निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे पहले? मॉलिक्यूलर। फिर ये भी पता करेंगे कि एसिड है, ये एसिड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, तो एसिड होगा। लगभग जितने भी एसिड होते हैं इसमें हाइड्रोजन, जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है। तो अब देखिए H2SO
4। अगर H2SO4 की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है बेटा 2, तो एक का होता है वेट 1, तो 2 का हो जाएगा 2 वेट, 2 वेट हो जाएगा। फिर होता है S, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 16 और 16 टू जा 32, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 का हो जाएगा 16 इंटू। जब सबको ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा 98, कितना आएगा 98, क्या निकला हमारा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई x। इसकी x की जगह क्या आएगी, इसमें 2 हाइड्रोजन है, किसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट मास कितना मिलेगा बेटा, इक्विवेलेंट मास कितना मिलेगा हमें 40। ऐसे ही हमसे पूछता है, यही सेम ऐसे क्वेश्चन रहेगा और हमसे पूछेगा, ठीक है ध्यान से समझना, अपन से पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमको निकालना है क्या ग्राम, सॉरी हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास का, क्या निकालना है। अब ध्यान से देखिए बेटा इसका कैसे निकालना है। कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40 होता है 40। अब देखो ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 2 एटम है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने एटम है वहां पे 2, तो 16 2 जा, हाइड्रोजन के कितने होंगे बेटा 2, तीनों का ऐड करो कितना आएगा, कितना आया तीनों को ऐड करने के बाद 74, कितना आया 74 को डिवाइड कैसे करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सिल आयन है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 2 3 6 2 7 4, कितना आया 30। क्या प्रॉब्लम है, इक्विवेलेंट मास निकाले एकदम सिंपल। एक और देखते हैं, जैसे अपन को दिया है Na2, क्या दिया है अपन को, देखो बेटा यही बता देता हूं मैं, दिया है क्वेश्चन में Na2SO4, सोडियम बाई सोडियम सल्फेट बाई, क्या होगा ये सोडियम सल्फेट जो है ना, अगर हम इसका निकालें तो क्या निकलेगा, सोडियम कितना होता है बेटा 23 2 जा 46 होगा, सल्फर कितना होता है बेटा 32 और ये होता है 60, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 142, 46 प्लस 64 इज इक्वल टू 110 प्लस 32 142। अब ये क्या है, ये क्या है सॉल्ट, अपन को देखना होगा पॉजिटिव आयन कितने से बेटा 2, तो किसे डिवाइड करेंगे बेटा 2 7 सर 2 1 सर, कितना है इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास 70। क्लियर है, क्लियर। अब आते हैं FeOH ट्वाइस, इसको ट्वाइस बोलते हैं ना बेटा, याद रखिए 3 रहेगा ट्वाइस, अब 4 रहा तो टेट्रा, 5 रहा तो पेंटा, 6 रहा तो हेक्सा, 7 रहा तो हेप्टा, 8 रहा तो ऑक्टा, 9 रहा तो और 10 रहा तो डिका, याद रखना इस चीज को। अब 1 रहा तो मोनो की होता है। अब इसका निकालते हैं, फेरस का कितना होता है बेटा, आयरन का कितना होता है 56, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2, तीनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 2 2 4 4 6 10 0 1, ऐसा भी ऐड करते हैं ना 4 + 6 90 आ गया। अब इसे कैसे डिवाइड करेंगे बेटा 2 से, इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45 आएगा। अब किसी को OH3 बोल दिया तो क्या हुआ, पहले तो अभी तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालना भी है, अभी तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा 56 प्लस 48 प्लस 3, अब कितना ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद कितना होगा 104 प्लस 3 107 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 सर 9, 3 5 सर 15, 1 2 मतलब 6। क्लियर है बेटा। तो ये होते हैं आपके ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले अपन लोग क्या निकाले, इक्विवेलेंट मास, क्या निकालिए इक्विवेलेंट मास। अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना सीख गए हो तो आपके लिए सिंपल, एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार रिवाइज करें।
अगर मैं रिवाइज करूं तो आपको बस इतना बताऊंगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। एक्स में क्या होगा बेटा, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, एक होता है सॉल्ट, तीन ही चीजें जनरली होती है। ये आपको पहचानना भी आना चाहिए। अगर एसिड की बात करें तो कितने हाइड्रोजन आयन क्या कर रहे हैं, वो रिलीज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। मतलब उस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, मतलब कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हैं, उसे डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास को इसे डिवाइड कर देंगे उसके बेसिसिटी से। तो मैं क्या ये फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ज्यादा सिंपल नहीं हो जाएगा। अगर मैं ये फॉर्मूला आपको लिख दूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, तो एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट मास निकलेगा, एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट मास निकलेगा, उसके लिए क्या मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। कोई प्रॉब्लम सही है फॉर्मूला। और अगर मैं बेस के लिए इक्विवेलेंट मास निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। कोई प्रॉब्लम इसमें। और अगर मैं सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। इतना भी लिखूंगा चलेगा कि समझाना पड़ेगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन रिलीज है ना, और एक्वा सॉल्यूशन या बैलेंसी बोल सकते हो। जी बिल्कुल, बहुत एकदम वर्ड सही, बैलेंसी बोल सकते हो। क्लियर है बेटा। की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अपन लोग इक्विवेलेंट मास निकालना सीखे। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ये कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो हमको क्या दिया हो, गिवन क्या हो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में ये फॉर्मूला अपन लोग इक्विवेलेंट मास निकालना सीख गए। बस हमको जो गिवन मास दिया उसको बस हम यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे, और बाकी तो आपको 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि अपन को दिया हुआ है, ठीक है, 500 क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सही है क्या, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, इसलिए SO4COH2 ना। तो नंबर 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 500 ml of solution, present in 500 ml of solution, find their normal ग्राम इक्विवेलेंट मास करके सॉरी ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर मैं अब यहाँ पे इसको निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा बेटा, गिवन मास कितना है हमारा 0. एक बार और समझ लीजिए बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू गिवन मास, मतलब आपको गिवन कितना दिया, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास निकालना सीख चुके हैं, अपॉन 1 लीटर ऑफ, ठीक है। अगर इसे अपॉन कर देंगे क्या बन जाएगा, नॉर्मलिटी, जबकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूला ये है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट। अब इधर से देखते हैं बेटा, अपन को कितना चाहिए, गिवन मास कितना है 0.4 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो सोडियम का कितना होता है बेटा 27, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितना हो जाएगा 40 अपॉन, इसे डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ पे 1 से, क्योंकि यहाँ पे केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो रहा है, जिसका मतलब इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 40, क्लियर। अपॉन में क्या आएगा बेटा 500 अपॉन 1000, क्योंकि आपको पता है ml को लीटर में चेंज करना है, तो उससे 1000 से डिवाइड करना, ये कैंसिल होगा,
5 2 सर, अगर मैं इसको क्या होगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा बेटा, पता है आपको, ये 2 अपॉन का अपॉन कहाँ चला गया, ऊपर में, तो अपन पास क्या आया 0.4 इंटू 2 अपॉन 40। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँ आ जाएगा 10, अब है ना, अब इससे डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, एक और 10, तो 10 सर, अब कितना आ गया हमारे पास 10 10 सर 100, और ये 2 मतलब 0.20 0.02, ठीक है, 0.0, हाँ 100 है तो 2, तो कितना है 0.02, क्लियर, समझ में आया। एक और देखते हैं बेटा, लास्ट और फाइनल, इसके बाद छुट्टी करते हैं। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, डिजॉल्व इन 1000 लिख देते हैं, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। एक और देख लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट करेंगे आज का क्लास, ठीक है। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। अगर आप इसको निकालने जाओगे तो क्या है अपने पास, गिवन मास, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बेटा, पहले तो इक्विवेलेंट मास निकाल लेना, पहला काम तो ये करना, जिसका क्या निकालना बेटा, इक्विवेलेंट मास, पहला काम ये करना चाहिए। अगर H2SO4 की बात करें तो कितना आएगा 98, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, अपॉन में 2 से, किससे डिवाइड करेंगे, अपॉन में 2 से, तो कितना आएगा बेटा अपने पास 49। पहले तो इक्विवेलेंट मास निकालोगे जो हमारा मिल चुका, 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है 2 है, ठीक है, जितना हमारे कितना मिला अपने को 49, क्लियर है, पहला काम हो गया, इक्विवेलेंट मास निकल गया। गिवन मास तो ऊपर को दिया है, वॉल्यूम इन लीटर में भी दिया है, कुछ नहीं करना, क्या करना है बेटा, 0.98 अपॉन 49 अपॉन 1000, कोई प्रॉब्लम, इसको हटाओगे कितना आ जाएगा, नीचे में 100, ये इससे कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 2, ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ से डिवाइड हुआ, ऊपर में चला गया, कितना आ गया 20, उसकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी 20। तो पहला इसका स्टेप होगा, पहले इक्विवेलेंट मास निकालना, जिसे हिंदी में तुल्यांकी भार कहा जाता है। पहले इक्विवेलेंट मास निकालना बेटा, तुल्यांकी भार, उसके बाद जाके गिवन, बाकी सब तो अपन को दिया होगा, तो सबसे पहला काम है इक्विवेलेंट मास, फॉर्मूला सही तरीके से याद होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम अब इसमें नहीं है, घर में जाकर बनाओगे बेटा।